तो ड्रैगोनेट इमोर्टल नोवेल एपिसोड 72 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले टिंगेर को बताया जाता है जो कि ऐसे जमीन पर गिर रही होती है और जो जाओ ई है ना वो टिंगेर को ऐसे जमीन पर गिरता हुआ देख रहा होता है। और तो और अब जो जाओ ई है ना वो फिलहाल के लिए आत्मा के फॉर्म में है, इसलिए अब वो टिंगेर को ऐसे हाथ में उठा भी नहीं सकते और ना ही गले लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जाओ ई रो रहे होते हैं अपने दिल से। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि ऐसे जाओ ई और टिंगेर को जुदा होता हुआ देख रहा होता है कि शायद अब टिंगेर 2000 सालों के लिए दोबारा से गहरी नींद में जा चुकी है और जो जाओ ई है ना वो शायद 10,000 सालों के लिए टिंगेर से दूर हो चुकी हैं। बोला जाए तो 2000 सालों के लिए दोनों मर चुकी हैं। अब जब हमारा वांगलिंग ये सोचता है ना तो उसे कुछ याद आ जाता है कि जीवन और मृत्यु एक समान है। अब यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से ज्ञान दिया गया है जीवन और मृत्यु के बारे में, बोले जाए तो मोहब्बत के बारे में, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर देखने को मिल सकती है। कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा। स्टोरी पर आते हैं। वांगलिंग है ना उसे कुछ समझ में आने लगता है कि जीवन क्या है, दूसरों के लिए ही जीना जीवन है। जैसे जाओ ई टिंगेर से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन अब जाओ ई मर रहा था तो टिंगेर ने जाओ ई को बचा लिया। इससे क्या हुआ, जाओ ई तो बच गया लेकिन जो टिंगेर है ना वो मारी गई। पहले टिंगेर मर रही थी फिर जाओ ई मरने लगा। अब यहाँ पर मैं ज्यादा बताऊंगा ना तो आपका मूड खराब हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग है ना जाओ ई और टिंगेर को देखकर उसे कुछ समझ में आ जाता है और वो समझ जाता है कि जीवन और मौत क्या है। वांगलिंग समझ जाता है कि अब वो सोल फॉर्मेशन के मिड फेस में बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है, शायद अब वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और पर हमें टिंगेर और जाओ ई को बताया जाता है। जाओ ई ऐसे बांस में खड़ा हुआ था और टिंगेर ऐसे जमीन पर डली हुई थी और जो दो तलवारें है ना सेलेस्टियल शॉर्ट वो भी ऐसे टिंगेर के आसपास ही बेजानों की तरह नीचे डली हुई थी। अब इतने में दोबारा से हमें उसी गुछल बुड्ढे को बताया जाता है जिसने की टिंगेर की ऐसी हालत कर दी है। अब जब जी गुछल बुड्ढा ये देखता है कि टिंगेर ऑलमोस्ट मारी जा चुकी है तो ये गुछल बुड्ढा चलता है तो जो दो तलवार है ना उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ता है। अब जब जाओ ई गुछल बुड्ढे को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं ना तो जाओ ई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जाओ ई जो कि अब एक तलवार के रूप में कन्वर्ट हो चुके थे, बोला जाए तो उनकी आत्मा है ना अब तलवार का रूप ले सकती है। तो जाओ ई चलती हैं तो बुड्ढे को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखकर तलवार के रूप में बदल जाती हैं और तेजी से जो बुड्ढा टिंगेर के आसपास जो दो तलवारें डली हुई थी ना उनको लेने के लिए आ रहा था ना, जाओ ई चलती हैं तो बुड्ढे की ओर ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब सामने वाला बुड्ढा ये दिखता है कि एक बहुत ही पावरफुल शॉट उसकी ओर ही आ रही है उस पर हमला करने के लिए और वो उन दोनों तलवारों को लेने से रोक रही है, तो ये बुड्ढा चलता है तो ये भी एक बहुत बड़ा तलवार टाइप का, मतलब कि तलवार नहीं था ये म्यान थी तलवार की, ठीक है ना, म्यान टाइप की बाहर निकालता है और जाओ ई जो कि तलवार के रूप में आगे आ रहे थे ना बुड्ढे पर हमला करने के लिए उसकी और ही शूट कर देता है। अब जैसी जाओ ई बुड्ढे की म्यान वाली तलवार से टकराती है ना तो एक धमाका होता है, लेकिन जो बुड्ढे की म्यान थी ना तलवार की एक पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाती है। जाओ ई चलते हैं तो सीधा जो बुड्ढा है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब बुड्ढा ये देखता है कि उसकी तलवार, बोले जाए तो तलवार वाली म्यान इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो ये बुड्ढा समझ जाता है कि शायद अब वो यहाँ पर मारा जा सकता है, इसलिए वो तलवारों को, बोला जाए तो टिंगेर के आसपास जो दो तलवार डली हुई थी ना दोनों तलवारों को छोड़ता है और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के जरिए यहाँ से भागने लगता है। अब जाओ ई जो कि तलवार का रूप ले हुए थे बुड्ढे को भागते हुए देखते हैं ना तो उसे भागने नहीं देते, बल्कि जो बुड्ढा जिस पोर्टल के जरिए यहाँ से भाग रहा था ना उसी पोर्टल के अंदर घुस जाती हैं। बोला जाए तो जाओ ई और वो बुड्ढा है ना वो यहाँ से गायब हो चुके थे एक पोर्टल के जरिए और जाओ ई है ना अब वो हाथ धोकर जो बुड्ढा है ना उसके पीछे पड़ चुके थे और वो बुड्ढा भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि अगर ये तलवार मुझसे टकराई ना तो मेरा जिंदा बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए वो बुड्ढा यहाँ से भाग जाता है। हालांकि जाओ ये भी उसके पीछे लग जाते हैं। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें टिंगेर और उसकी जो सोडे है ना दो तलवार हैं उनके बताया जाता है। टिंगेर अभी भी ऐसे जमीन पर बेहोश डली हुई होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, लगभग 100 से ज्यादा लोग होते हैं और सबकी नजर जो टिंगेर है ना उसकी बॉडी और जो दो तलवार डली हुई थी उन पर रहती है। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग दोनों चीजों को घूर ही रहे होते हैं, तभी जो तलवार और बॉडी है ना टिंगेर की बॉडी है ना वो एक सफेद लाइट में बदलती है और तेजी से हमारे वांगलिंग की ओर आने लगती है। अब जब वांगलिंग टिंगेर की बॉडी को ऐसे बदलता हुआ देखता है, वो भी रोशनी में, खासकर दोनों तलवारों को ऐसे बदलता हुआ देखता है ना तो हमारा वांगलिंग समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो ऐसे पगोड़ा को, जो छोटी सी 7 मंजिल की इमारत है ना उसे ऐसे बाहर निकालता है और जो सफेद रोशनी है ना उसी पगोड़ा के अंदर चली जाती है। वांगलिंग चलता है तो इस पगोड़ा को तुरंत रख लेता है। अब जब आस पास वाले लोग जिनकी की नजर तलवार और टिंगेर की बॉडी पर थी
जब वो ये देखते हैं कि दोनों की दोनों चीजें जो वांगलिंग है उसके पास आ चुकी है, तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना 100 से ज्यादा, वो घूर घूर कर वांगलिंग की ओर देखने लगते हैं। अब जब वांगलिंग सभी को अपनी ओर घूरता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है कि अब शायद जो रेन डोर है ना उसका सबसे खौफनाक सीन यहाँ पर घटने वाला है, क्योंकि वांगलिंग को समझ में आ जाता है कि ये 100 बंदे है ना एक साथ उस पर हमला करेंगे और उसे शायद 100 ही बंदों से एक साथ लड़ना पड़ेगा। और तो और यहाँ पर जो 100 बंदे थे ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इनमें से सोल फॉर्मेशन पर सबसे ज्यादा पीक लेवल पर 3 बंदे थे, जैसे कि रेड बटरफ्लाई थी ना जो कि पीक लेवल पर थी, ऐसे 3 बंदे थे। इसके बाद जो सोल फॉर्मेशन का मिड लेवल होता है ना उस पर भी टोटल 8 बंदे थे। इसके अलावा सोल फॉर्मेशन के लो लेवल के बंदे तो यहाँ पर 85 बोले जाए तो 90 बंदे सोल फॉर्मेशन के लो लेवल पर थे। अब जो 100 के 100 बंदे हमारे वांगलिंग को घूर घूर कर ही देख रहे होते हैं और वांगलिंग ऐसे एकदम चिल अंदाज में 100 बंदों को घूर घूर कर देख रहा होता है कि अबे साले सॉरी मतलब कि क्या है ना, कभी जवान लड़खड़ा जाती है, इमोशनों में बह जाता हूँ और गाली देने का मन करता है, लेकिन क्या है ना कि गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं गाली गलौज नहीं करता। कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग भी 100 बंदों को एकदम घूर घूर कर देख रहा होता है कि आ जाओ जिनमें भी बस की हो। अब इनमें से जो 100 बंदे थे ना उनमें से एक बंदा बाहर निकल कर आता है जो कि सोल फॉर्मेशन के सबसे पीक लेवल पर था। अब हमारा वांगलिंग सब सामने वाले बंदे को ऐसे आगे आता हुआ देखता है ना, और सामने वाला बंदा जैसे वांगलिंग के सामने आता है लगभग 20 मीटर की दूरी पर, तो ये बंदा चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि लड़के जो तुम्हारे पास 2 तलवारें हैं ना, अगर उनमें से तुम एक तलवार मुझे दे देते हो ना तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यहाँ पर तुमसे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो सामने वाले बंदे को एकदम नजरअंदाज कर देता है कि अबे यहाँ से फुट ले, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तू जिंदा नहीं जा पाएगा। अब जब सामने वाला बंदा वांगलिंग को एकदम खामोश दिखता है ना तो वो खामोशी को समझ जाता है कि शायद वांगलिंग उसे किसी भी कीमत पर तलवार देने वाला नहीं है। अब जो बंदा चलता है तो अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और वांगलिंग पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वांगलिंग चलता है तो वो भी अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है। अब जैसे वांगलिंग डोमेन को एक्टिवेट करता है ना तो यहाँ पर एक छल्ला सा बन जाता है, जैसे कि अपन लोग तांबे की एक अंगूठी पहनते हैं ना, वैसे यहाँ पर छल्ला सा बन जाता है, लेकिन एक तरफ था सफेद रोशनी और दूसरी तरफ था काली रोशनी। अब जब यहाँ पर 100 के 100 लोग एक छल्ला सा बनता हुआ देखते हैं ना वांगलिंग के डोमेन से, और एक तरफ सफेद और एक तरफ काली फ्लेम जलती हुई देखते हैं, तो जो बंदा था ना जिसने की हमारे वांगलिंग पर डोमेन से हमला करने की सोच रहा था और उसने डोमेन को एक्टिवेट किया था, वो बंदा समझ जाता है कि सामने वाले बंदा बोला जाए तो हमारे वांगलिंग के पास जीवन और मौत का डोमेन है, इसलिए ये बंदा चलता है तो पीछे हटने लगता है। अब इससे पहले पीछे हट पाता उससे पहले वांगलिंग चलता है तो अपने डोमेन से सीधा जो सामने सोल फॉर्मेशन के रेड पेज का बंदा था ना जो कि हमारे वांगलिंग पर हमला करने के लिए आया था, वांगलिंग चलता है तो अपने डोमेन से सामने वाले बंदे पर हमला कर देता है। अब जब सामने वाले बंदे में हमारे वांगलिंग का डोमेन का अटैक लगता है ना तो जो सामने सोल फॉर्मेशन के लीड पेज का बंदा है ना वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है, और तो और उसका जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो भी गिर जाता है और सोल फॉर्मेशन के लो लेवल पर आ जाता है। और तो और अगर सामने वाला बंदा सोल फॉर्मेशन के मिड लेवल पर होता ना तो शायद वांगलिंग के अटैक की वजह से वो मारा ही जाता। सामने वाला बंदा समझ जाता है कि वांगलिंग से टकराना मतलब कि मौत से दावत ले लेना है, इसलिए सामने वाला बंदा चलता है तो तुरंत पीछे होकर भाग जाता है यहाँ से। अब इतने में हमें 100 के 100 बंदों को बताया जाता है जो कि वांगलिंग को सोल फॉर्मेशन के लेट पेज के बंदे को इतनी आसानी से हराता हुआ देख रहे होते हैं। अब जब ये 100 के 100 बंदे इस देखते हैं तो इतना तो वो समझ जाते हैं कि सामने जो सोल फॉर्मेशन पर बंदा है ना लो लेवल पर, उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, इसलिए 100 के 100 बंदे चलते हैं तो आपस में प्लान बना लेते हैं कि सामने वाले बंदा बोला जाए तो वांगलिंग पर वो एक साथ हमला करेंगे। अब जब वांगलिंग 100 के 100 बंदों को ऐसा करता हुआ दिखता है और एक साथ हमला करता हुआ दिखता है ना तो हमारा वांगलिंग एक दिशा में दिखता है और ऐसे आराम से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, फिर भी तुम सामने नहीं आ रहे हो। अब भाई जब जैसे वांगलिंग एक दिशा में दिख कर एक कहता है ना जहाँ पर कि कोई भी नहीं था, लेकिन वांगलिंग ऐसा कहता है तो वहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट होता है, और ये बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि सुनटाई था जो कि एक ताबूत पर खड़ा हुआ था। अब जैसे बुड्ढा प्रकट होता है ना और ये 100 बंदे जो कि वांगलिंग पर हमला करने के लिए आ रहे थे बुड्ढे को प्रकट होता हुआ दिखते हैं तो इन 100 के 100 बंदों की चड्डियां गीली हो जाती हैं। सुनटाई चलता है तो वांगलिंग की ओर दिखता है और वांगलिंग से कहने लगता है कि लड़के मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे महसूस कर लेगा, जो भी है ऐसा लगता है कि तू सच में टैलेंटेड है। वांगलिंग चलता है तो वो भी सुनटाई से कह देता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, सबसे पहले रास्ता खाली करो मेरा। अब जैसी सुनटाई सुनता है ना और वो वांगलिंग को ऐसे आदेश देता हुआ देखता है तो सुनटाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि बच्चा मुझे समझ क्या रहा है, क्या अपना नौकर। सुनटाई चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि इन सभी को तो मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम फिर मुझे 1000 सालों तक एकदम फ्री कर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा 1000 सालों के लिए गुलाम बनकर रहना नहीं चाहता। अब जब वांगलिंग सुनटाई की बात सुनता है ना तो वांगलिंग चलता है तो वो भी सुनटाई से कहने लगता है कि अच्छा वो तो मैं तुम्हें 1000 सालों तक फ्री तो मैं कर दूंगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुलाऊंगा, और अगर मैं आने वाले 100 सालों के अंदर ही मर गया तो। अब जब सुनटाई वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो और भी ज्यादा
गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सुनताई समझ जाता है कि अगर ये लड़का मरा, बोला जाए तो हमारा वांगलिंग मरा, तो उसके साथ साथ जो सुनताई की तीसरे नंबर की सोल है ना, वो भी मारी जाएगी, तो सुनताई भी मर सकता है। इसलिए सुनताई चलता है तो गुस्से में कहता है कि ठीक है, जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। अब भाई साहब यह कहकर सुनताई चलता है तो ऐसे सामने मुड़ता है, वांगलिंग की ओर पीठ दिखाकर एकदम खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर जो 100 बंदे जो कि हमारे वांगलिंग पर हमला करने के लिए आ रहे थे, पलक झपकते ही 100 के 100 बंदों को निपटा डालता है और यहाँ पर एकदम ब्लड की नदियां बह जाती हैं। अब जैसे ही सुनताई सभी को निपटा डालता है ना, तो वो चीहू की ओर देखता है और वांगलिंग से पूछता है कि क्या इसको भी निपटाना है। हमारा वांगलिंग चलता है तो इशारों मना कर देता है कि इससे हाथ मत लगाना। सुनताई चलता है तो यह कहकर कि जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। सुनताई चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि चीहू की ओर ही देख रहा होता है, और दूसरी साइड जो चीहू था ना, उसकी तो चड्डी गीली हो रही थी। चीहू समझ जाता है कि अगर वांगलिंग चाहता ना तो उसे पलक झपकते यहाँ पर मार सकता था। चीहू चलता है तो वांगलिंग को थैंक यू बोलता है कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने उस कॉफिन वाले बंदे से मुझे बचा लिया, वरना वो तो शायद मुझे भी कॉफिन में कैद कर ले जाता। हमारा वांगलिंग चलता है तो ऐसे फ्रेंड की तरह चीहू से कह देता है कि टेंशन मत ले यार, तू मैं हूं ना तेरे साथ। और वहीं चीहू भी समझ जाता है। अब फाइनली जो वांगलिंग है ना, उसे पता लग गया था कि अब जो रेन डोर है ना, उसके अंदर शायद हर एक बंदा मारा गया है, सिर्फ अकेले वो 2 ही अकेले बचे हैं। और यहाँ पर जो ट्रेजर है ना, वो भी शायद सभी ने ले लिए हैं। इसलिए अब वांगलिंग चलता है और साथ ही साथ चीहू चलते हैं तो यहाँ से निकलने लगते हैं रेन डोर से। और फाइनली कुछ समय तक ट्रेवल करने के बाद जी उस जगह पर आ जाती हैं जहाँ से जी रेन डोर के अंदर गए थे। अब जैसे चीहू और वांगलिंग यहाँ पर आते हैं ना, तो चीहू चलता है तो वांगलिंग से अंतिम बार कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में जरूर मिलेंगे। वहीं वांगलिंग चलता है तो वो भी चीहू से कह देता है कि हाँ, हम भविष्य में जरूर मिलेंगे। अब फाइनली चीहू चलता है तो एक जैसे कढ़ाई रहती है ना, फर्नेस, उसका इस्तेमाल करता है और फाइनली चीहू चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है। और वहीं वांगलिंग चलता है तो वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें जाऊ कंट्री को बताया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ चर्चे फैल रहे होते हैं कि जो रेन डोर है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और इस बार सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं, सिर्फ 2-3 बंदे ही वहाँ से बचकर बाहर आ पाए हैं। हमें रेड बटरफ्लाई के बारे में भी बातचीत बताई जाती है कि जो रेड बटरफ्लाई है ना, वो इस बार खाली हाथ लौट कर आई है, और तो और उसने अपना एक हाथ भी खो दिया है। अब हमें इन्हीं बातों के बीच में एक और नाम सुनने को मिलता है कि एक शेंगन्यू नाम से बंदा है, जो कि इस बार जो रेन डोर है ना, उससे उसे सबसे ज्यादा फायदा मिला है, और उसी ने ही जो रेड बटरफ्लाई है ना, उसका हाथ काटा था। अब खबरें फैलती जाती हैं और भी तेजी से और भी ज्यादा खबरें फैलती जाती हैं। और फिर हमें एक सीन बताया जाता है कि जो चीहू है ना, और जो जाऊ अलायंस है, उसके बंदे पूछताछ करने के लिए चीहू से आए हुए होते हैं, क्योंकि रेन डोर से बहुत ही कम ऐसे बंदे हैं जो कि वहाँ से जिंदा वापस आ पाए हैं, और उनमें से रेड बटरफ्लाई और चीहू सबसे मेन बंदा है। इसलिए जाऊ अलायंस वाले चीहू से बातचीत करने के लिए आए हुए होते हैं। अब जब चीहू जाऊ अलायंस वाले को अपने आप से जांच पड़ताल करते हुए देखता है ना, तो चीहू भी ज्यादा कुछ छुपाता नहीं है। चीहू चलता है तो सब कुछ एकदम साफ साफ बता देता है कि जो रेन डोर है ना, इस बार उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्योरेटेड माहौल रहा था, और जो शेंगन्यू है ना, उससे मेरी मुलाकात हुई थी, और वो एक अलग ही बंदा है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। उससे मैंने दोस्ती भी करी थी, और जो रेड बटरफ्लाई है ना, वो बार बार शेंगन्यू को परेशान कर रही थी, इसलिए शेंगन्यू ने रेड बटरफ्लाई को मारने की कोशिश की थी। और मुझे पता नहीं कि उसका ओरिजिनल फेस कैसा दिखता है, शायद उसने जो मुझे नाम बताया था ना, वो भी शायद गलत था। अब चीहू की पूछताछ करने के बाद जो सुजाकू अलायंस है ना, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता चीहू की बातों से। और वहीं जो रेड बटरफ्लाई है ना, उसने वांगलिंग का एक स्केच बनवा लिया था, और जो स्केच था ना, वो थोड़ा अलग प्रकार का स्केच था। हालांकि रेड बटरफ्लाई ने स्केच तो बनवा लिया था अपनी सुजाकू अलायंस में, लेकिन उसे चारों तरफ नहीं फैलाया था, सिर्फ पावरफुल बंदों को ही दिया था, ताकि वो शेंगन्यू के बारे में पता लगा सके। अब इन्हीं बातों के बीच में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि एक अलग ही प्लेनेट पर आ गया था। अब हमें बताया जाता है कि जो वांगलिंग का गोल्ड रंग है ना, वो थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए वो किसी अलग प्लेनेट पे आ गया था। हालांकि यहाँ पर आने के बाद वांगलिंग छाना भी नहीं करता है, और उसका जो गोल्ड रंग है ना, उसे सही करता है, और फाइनली वांगलिंग चलता है तो सुजाकू प्लेनेट के लिए रवाना हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुजाकू प्लेनेट के एक माउंटेन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक 17-18 साल की लड़की और एक बुढ़ा ऐसे हवा में उड़ता हुआ जा रहे होते हैं, और जो बुढ़ा है ना, वो लड़की को ज्ञान दे रहा होता है कि अगर तुम ऐसा ही मेहनत करती रही ना, तो तुम बहुत जल्दी कोर फॉर्मेशन पर पहुंच जाओगी। और वहीं लड़की भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अब यहाँ पर इन लोग ऐसे हवा में उड़ता हुआ जा रहे होते हैं, तभी सामने अचानक एक स्पेस ओपन होता है, जिससे कि ऐसे बिजलियां निकलती हैं, और उस स्पेस से हमारा वांगलिंग बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही ये बुढ़ा यहाँ पर किसी को आता हुआ दिखता है ना, तो पहले तो ये अपनी स्टूडेंट को यहाँ से भगा देता है कि
तुम भाग जाओ। लेकिन जब बुड्ढा ये देखता है कि सामने वाले बंदे से वो बचकर भाग नहीं सकता, तो वो एकदम झुककर हमारे वांगलिंग को ग्रीट करने लगता है। वो लड़की चलती है तो वो भी झुककर हमारे वांगलिंग को ग्रीट करने लगती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर प्रकट हो चुका था। अब जैसे वांगलिंग आता है ना और सामने बुड्ढे को दिखता है, तो बुड्ढे से पूछने लगता है, मतलब कि सीधे तौर पर ही पूछता है कि बीते कुछ सालों में जो जाओ कंट्री है उसमें क्या क्या हुआ। अब जब ये बुड्ढा वांगलिंग को ऐसे पूछता हुआ देखता है ना, तो ये बुड्ढा समझ जाता है कि सामने जो बंदा प्रकट हुआ है ना वो शायद काफी सालों से ट्रेनिंग में था, इसलिए ये सब मुझसे पूछ रहा है। इसलिए बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग को सब कुछ एकदम क्लियर बता देता है कि जो रेन डोर खुला था वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं, सिर्फ कुछ ही बंदे अकेले बाहर निकल कर आए हैं। रेड बटरफ्लाई है जो कि सुजाकू अलायंस की है, उसका एक हाथ काट दिया गया है, और जिस बंदे ने हाथ काटा है ना उसका नाम शेंग न्यू है। मतलब कि सब कुछ बता देता है ये बुड्ढा। अब जब हमारा वांगलिंग सामने वाले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वांगलिंग भी हैरान हो जाता है। उसे पता नहीं था कि मेरी बोला जाए तो मेरा नाम इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा। अब इतने में यहाँ पर हमारा वांगलिंग चलता है तो एक गोली निकालता है, और जो लड़की है ना 17-18 साल की, उस लड़की को एक गोली दे देता है और कह देता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए इसे खाकर जल्दी से कोर फॉर्मेशन पर पहुंच जाना। अब भाई साहब वांगलिंग चलता है तो फाइनली यहाँ से निकल जाता है। और वहीं जब वो बुड्ढा लड़की को ऐसे गोली देता हुआ देखता है ना, तो वो बुड्ढा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो गोली है ना वो बहुत ही ज्यादा खास गोली है। और इसी खास के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि भाई अगले एपिसोड में मूव वन दिखाने वाली है। बोला जाए तो मूव वन को बताया जाएगा, जो कि प्यार, मोहब्बत, लव और एक हिंट हमारे वांगलिंग का दाव हार। बोला जाए तो वांगलिंग का दिल है मूव वन, ये हिंट है। खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।